पानी में इंसान को तैरते हुए तो हमने देखा। क्या आपने कभी किसी शख्स को हवा में तैरते हुए देखा? आसमान की बुलंदियों में जिस तरह जहाज उड़ते हैं, क्या आपने कभी किसी शख्स को इस तरह आसमान की बुलंदियों में उड़ते हुए देखा? अगर नहीं देखा तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो आसमान की बुलंदियों में उड़ सकता है और हवा के अंदर तैर सकता है, जिसके लिए ये सब कुछ करना इतना ही आसान है जितना इंसान के लिए पलक झपकना। मूवी का नाम है मैन विदाउट ग्रेविटी। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि तूफानी रात है जिसमें जोरदार बारिश बरस रही है। अलीना खुद ही ड्राइव करके अपनी बेटी नतालिया को करीबी एक हॉस्पिटल में लेकर जा रही है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर ही नहीं है। इतनी रात के वक्त वहां पर सिर्फ एक नर्स होती है। नतालिया जो कि प्रेग्नेंट है, जिसकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है, वही अकेली नर्स उसके बच्चे की डिलीवरी करती है। लेकिन जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, तीनों ही हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही हवा में तैरने लगता है। उस बच्चे पर जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जरा भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर नतालिया और अलीना थोड़ा सा घबरा जाती हैं और जल्दी से हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो दोनों ही समझ जाती हैं कि हमारा ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो सोचती हैं कि अगर हमने रात यहाँ पर हॉस्पिटल में गुजारी तो कल तक इस बच्चे की खबर सारी दुनिया को हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चे को खो बैठें। जब वो दोनों हॉस्पिटल से भाग रही होती हैं तो नर्स उन्हें देख लेती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही घर पहुँचती है तो अब एक फैसला करती है, वो ये कि हम कभी भी इस बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। हम इसकी सारी तरबियत और इसकी स्टडी भी घर के अंदर रहकर ही करेंगे, क्योंकि अगर ये बच्चा बाहर निकला तो ये तो हवा में उड़ जाएगा या फिर हवा में तैरने लगेगा, और क्या पता कि ये आसमान के अंदर इतनी बुलंदी तक पहुंच जाए कि कभी वापस ही ना लौट सके। इस तरह हम हमेशा से इस बच्चे से महरूम भी हो सकते हैं। वो दोनों उसकी घर में तरबियत करती हैं, उसका ख्याल रखती हैं, उसके साथ खेलती हैं, और जब कभी वो सो रही होती हैं या फिर आगे पीछे होती हैं तो वो बच्चा उड़कर अपने कमरे की छत से टकरा जाता है। कमरे की अंदरूनी सतह काफी हार्ड होती है, तो अलीना कमरे की छत के साथ नरम नरम गद्दे लगा देती है ताकि बच्चा जब उस छत से टकराए तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन वो बच्चा, जिसका नाम ऑस्कर है, अपनी मॉम से सवाल करता है कि आप मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती? मेरी उम्र के सब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर गली में बैठकर खेलते हैं, लेकिन आप ना तो मुझे स्कूल जाने देती हैं और ना ही बाहर गली में जाकर खेलने देती हैं। उसकी मॉम चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है और उसे कोई जवाब ही नहीं देती। ऑस्कर अक्सर कमरे की खिड़की से बाहर देखता है जहां गली में बच्चे बैठकर खेल रहे होते हैं और स्कूल के वक्त बहुत सारे बच्चे बैग उठाए स्कूल जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी शदीद ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी उन बच्चों की तरह बाहर गली में बैठकर खेले और स्कूल जाए। जब वो सोचता है कि उसकी मॉम और उसकी नानी कभी भी उसको ऐसा नहीं करने देंगी, तो वो उस खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है। जब वो खिड़की से बाहर निकल रहा होता है तो उसकी दादी अम्मा उसे देख लेती है, वो उसे वापस खींच लेती है, फिर सख्ती से उसे मना करती है कि तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते। वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है घर से बाहर जाने का मतलब क्या है? इस पे ऑस्कर की मॉम नतालिया कहती है, अब मेरा बच्चा घर से बाहर भी जाएगा, मैं उसे घर के अंदर एक कैदी की तरह नहीं रखना चाहती। नतालिया की मॉम अलीना कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या कह रही हो? वो कहती है कि मुझे मालूम है जो कुछ मैं कह रही हूँ, अब हमारा बच्चा घर से बाहर जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वो भी दूसरे नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारे। जिस तरह हम घर के अंदर उसकी पॉकेट में वेट डालते हैं, जेब में वेट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ नहीं उड़ता, बाहर जाते हुए भी हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। उसकी पॉकेट्स में वेट डाल देंगे जिसकी वजह से वो हवा में उड़ नहीं सकता। नतालिया की मॉम न चाहते हुए भी उसे इजाजत दे देती है। अब नतालिया अपने बेटे ऑस्कर के साथ बाहर घूमने गए हैं। ऑस्कर बहुत खुश है, क्योंकि जब से उसने आंख खोली है तब से वो उसी एक घर के अंदर कैद है, उसने बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं, इसलिए अब उसे बाहर आकर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मॉम नतालिया एक होटल में जाती है और अपने बेटे से कहती है कि आप दरवाजे के पास खड़े होकर मेरा इंतजार करें और आपने यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। ऑस्कर वहाँ पर खड़ा होकर अपनी मॉम का वेट कर रहा होता है कि वहाँ पे एक लड़की अगाथा आती है जो उससे टकरा जाती है। ऑस्कर से टकराने की वजह से उसका सारा सामान गिर जाता है। अब वो ऑस्कर से कहते हैं कि तुम्हारी सजा ये है कि पानी की दोनों बोतल्स उठाओ और मेरे साथ चलो, मुझे अब मेरे घर तक छोड़ कर आओ। ऑस्कर उसे मना करता है कि मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, मेरी मॉम ने मुझे मना किया है, लेकिन अगाथा उसकी एक नहीं सुनती और उसके साथ जिद लगा लेते हैं कि तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। जब ऑस्कर देखता है कि लड़की नहीं टलने वाली तो उसके साथ चल पड़ता है। अब हाथ में बोतल्स और पॉकेट्स में वेट होने की वजह से वो जल्द ही थक जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं अपनी पॉकेट से वेट निकाल दूं
तो मैं औगता के साथ साथ आसानी से चल सकता हूँ। वो ऐसा ही करता है, अपनी पॉकेट से वेट निकालकर फेंक देता है। उसके दोनों हाथों में बोतल्स होने की वजह से वो हवा में नहीं उड़ता। लेकिन जैसे ही वो औगता के घर के पास पहुंचते हैं, औगता उससे कहते हैं कि मेरी बोतल्स मुझे दो। ऑस्कर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी बोतल्स नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी बोतल्स दे दी तो मैं हवा में उड़ने लगूंगा। उसकी बात सुनकर औगता बड़ी हैरान होती है। उसे कहते हैं क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ऑस्कर कहता है कि नहीं, ये मजाक बिल्कुल नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। इतने में औगता उससे अपनी बोतल्स छीन लेती है। जैसे ही उससे वो बोतल्स छीनती है, ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। ऑस्कर से बिल्कुल ऊपर एक शटर था। ऑस्कर उससे टकराकर रुक जाता है। उसको हवा में उड़ता देखकर औगता हैरान रह जाती है। अब ऑस्कर उससे कहता है कि तुम अपने घर जाओ और वहां से कोई ऐसी चीज लेकर आओ जो वजनी हो, जिसको पकड़कर मैं नीचे उतर सकूं। औगता जल्दी से अपने घर जाती है और वहां से अपना किताबों से भरा हुआ बैग लेकर आती है। उस बैग के सहारे ऑस्कर नीचे उतरता है। फिर औगता से कहता है तुम मेरे साथ वादा करो, तुम मेरा ये सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताओगी। औगता उससे वादा करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ये कहकर ऑस्कर वहां से चल देता है। उधर ऑस्कर की मॉम नतालिया बहुत परेशान है। जब वो दुकान से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका बेटा वहां पर नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब वो आगे जाती है तो वो देखती है कि वहां पर ऑस्कर के वेट पड़े हुए हैं। वेट देखकर समझ जाती है कि ऑस्कर हवा में उड़ गया है और शायद अब वो कभी वापस न लौट सके। वो वेट उठाकर घर जाती है और अपनी मॉम को सारी बात बताती है। दोनों मिलकर रोने लगती हैं कि ऊपर से ऑस्कर भी आ जाता है। उसे देखकर उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है, मगर जैसे नतालिया की नजर पड़ती है उसके बैग पर तो उससे सवालात करने शुरू कर देती है। वो उससे पूछती है कि बैग किसका है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? इस पे ऑस्कर अपनी मॉम को सारी बात बताता है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि मुझे ये बताओ कि क्या उस लड़की को तुम्हारे सीक्रेट का पता है? ऑस्कर यहाँ पर साफ झूठ बोल देता है, कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन औगता उसके घर पहुंच जाती है। औगता और ऑस्कर दोनों मिलकर खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, झूले झूलते हैं। अब औगता का रोजाना का मामूल बन गया था कि वो रोजाना ऑस्कर के घर आती और दोनों मिलकर खेलते। नतालिया और उसकी मॉम अलीना भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। एक दिन औगता और ऑस्कर झूले झूल रहे होते हैं कि औगता ऑस्कर से पूछती है कि मुझे बताओ, तुमने हवा के अंदर उड़ना कैसे सीखा? ये बात नतालिया सुन लेती हैं और वो जान जाती हैं कि ऑस्कर के राज का पता औगता को भी है और वो औगता को अपने घर से बाहर निकाल देती है। जब अगले दिन औगता ऑस्कर से मिलने आती है तो नतालिया उससे कहती है कि ऑस्कर घर पर नहीं है। इस तरह हर रोज औगता ऑस्कर से मिलने आती है, लेकिन नतालिया उससे हमेशा झूठ बोलती है। उससे कहती है कि ऑस्कर घर पर नहीं है और वो खिड़की में ऑस्कर को देख लेती है। जब आसपास के लोग ये सारा मामला देखते हैं तो उन्हें नतालिया और अलीना पर शक होने लगता है। वो समझते हैं कि शायद नतालिया और अलीना ने ऑस्कर को कैदी बनाकर रखा हुआ है। वो पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। अगले ही दिन 2 पुलिस ऑफिसर अलीना और नतालिया के घर पहुंच जाते हैं। वो उनसे तफ्तीश करते हैं और बच्चे से सवालात करते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अलीना और नतालिया ने घर में कैदी बनाकर रखा हुआ है? क्या तुम पर जुल्म करते हैं? क्या तुम पर तशद्दुद करते हैं? वो बच्चा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मॉम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और मेरी दादी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ऑस्कर का ये जवाब सुनकर दोनों पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए वो नतालिया से कहते हैं कि अगर कल तक आपने अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिट ना करवाया तो हम फिर आएंगे और तुम दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाएंगे। अब ऑस्कर का स्कूल में एडमिशन करवाना उनकी मजबूरी बन गया था। अगले दिन दोनों यानी अलीना और नतालिया ऑस्कर को एक स्कूल में एडमिट करवाने के लिए लेकर जाते हैं। जैसे ही नतालिया स्कूल में पहुंचती है तो वो देखती है वहां पर तमाम बच्चों के बैग कमरे जमात से बाहर रखे हुए हैं। ये देखकर वो फौरन स्कूल से बाहर चली जाती है और अपनी मॉम को जाकर बताती है कि हमारा बच्चा कभी भी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी नहीं गुजार सकता। और वो दोनों गाड़ी ड्राइव करते हुए वापस अपने घर आ जाती हैं। अलीना और नतालिया फैसला करते हैं कि अब हम ये शहर ही छोड़ देंगे। वो ये शहर छोड़कर बर्फीले पहाड़ों के अंदर एक सुनसान जगह पर जाकर रहने लगते हैं, जहां पर उन्हें कोई भी नहीं जानता। वो बिल्कुल तन्हा और अकेले हैं। इस तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और हम देखते हैं कि अब अलीना की भी डेथ हो चुकी है और ऑस्कर अब जवान हो गया है। उसके पास अभी तक वो बैग है जो औगता ने उसे बचपन में दिया था। यहाँ पर अकेले और तन्हा रहने की वजह से ऑस्कर अब बहुत उकता चुका है। वो अपना वक्त गुजारने के लिए बचपन में भी और अभी भी सुपरमैन के कार्टून देखता है। वो जब भी सुपरमैन को हवा के अंदर उड़ते हुए देखता है तो उसके अंदर भी शदीद ख्वाहिश अंगड़ाई लेती है कि वो भी सुपरमैन की तरह हवा में उड़े, लोगों का मसीहा बने। लेकिन उस पर सारी पाबंदियां हैं, वो घर से बाहर ही नहीं जा सकता। एक दिन वो फैसला करता है कि अब वो
लोगों का मसीहा बनेगा, सुपरमैन की तरह हवाओं के अंदर उड़ेगा और उसी की तरह दुनिया भर के अंदर मशहूर होगा। वो एक दिन अपनी मॉम को बिन बताए ही घर छोड़कर चला जाता है। वो सीधा जाता है एक मैजिकल शो में। वहां जाकर वो बताता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। लोग उसकी बात सुनकर उस पर हंसते हैं, लेकिन जैसे ही वो हवा के अंदर उड़ता है तो लोग हैरत से उसको देखते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि कोई शख्स हवा के अंदर भी उड़ सकता है। इस तरह रातों रात ऑस्कर मशहूर हो जाता है। हर जुबान पे उसी का तस्करा है। टीवी के शो को उसकी मॉम भी देख लेती है। ये शो देखने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी और गमजद हो जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन है कि वो अपने बेटे से अब कभी भी नहीं मिल सकती। अगले दिन ऑस्कर से एक शख्स मिलने आता है जिसका नाम है डेविड। वो ऑस्कर से कहता है कि देखो ऑस्कर, मैं और तुम मिलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और बहुत सारी शोहरत भी। अगर तुम मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो तो तुम्हें शोहरत और पैसा दोनों मिलेंगे। ऑस्कर उससे एग्रीमेंट साइन कर लेता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे शो करते हैं। शो करने के साथ साथ वो बहुत सारे इश्तिहार भी करते हैं। अब ऑस्कर के पास बहुत सारा पैसा भी है और पॉपुलैरिटी भी, लेकिन वो अपनी इस पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा उकता गया है। वो अपनी इस नई जिंदगी से भी बोर हो चुका है, क्योंकि उसने सोचा था सुपरमैन की तरह लोगों का मसीहा बनना, लोगों की नजरों में हीरो बनना, लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ एक इश्तिहार बन गई है और वो एक अदना सा मामूली सा जोकर। अब वो फिर से फैसला करता है कि वो अपनी इस नई जिंदगी को भी छोड़ देगा। वो जाकर डेविड को अपना फैसला बताता है। डेविड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। उससे कहता है कि हम दुनिया को क्या बताएंगे कि ऑस्कर कहाँ गया। ये बात सुनकर ऑस्कर उससे कहता है कि आप दुनिया से कह देना कि मैं हवा के अंदर उड़ गया हूँ, या फिर दुनिया को कह देना कि मेरी डेथ हो चुकी है। ये कहकर ऑस्कर वहां से चला जाता है और डेविड अगले दिन न्यूज चैनल को यही खबर देता है कि ऑस्कर की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में मजीद नहीं रहा। उधर ऑस्कर ये शहर छोड़कर दूर दराज के किसी शहर में चला जाता है, जहां जाकर वो अपना हुलिया और अपना नाम भी चेंज कर लेता है, अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है, सर पर कैप रखने लग जाता है और एक आम इंसान की तरह अपनी बकिया जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारने लग जाता है। वो एक मामूली से होटल में काम करता है, उन्हीं पैसों से अपना पेट पालता है। एक दिन उसी होटल में एक लड़की आती है जो उसके पास एक बैग देखती है। उस बैग को देखकर वो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि लड़की अगता ही थी। वो ऑस्कर से उस बैग के बारे में पूछती है। ऑस्कर उसे बताता है कि मुझे बचपन में अगता ने दिया था। अगता उसे कहती है कि मैं अगता ही हूँ। ऑस्कर उसको देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अब अगता की लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो अपना जिस्म बेचती है, अपना जिस्म बेचकर अपना पेट पालती है। उसके दिल में मोहब्बत नाम की अब कोई चीज नहीं, मगर ऑस्कर का दिल आज भी उसके लिए धड़कता है। वो उसके लिए आज भी वैसी ही मोहब्बत महसूस करता है जैसी उसने बचपन में महसूस की थी, मगर अगता को उसकी कोई परवाह नहीं। एक दिन मौका पाकर ऑस्कर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। उसकी इस मोहब्बत को अगता बिल्कुल टाल देती है, क्योंकि उसे अब मोहब्बत पर कोई यकीन नहीं रहा। मगर जब वो दोनों काफी सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं तो अगता को महसूस होता है कि उसके सीने में आज भी कहीं ना कहीं ऑस्कर मौजूद है, जिससे वो जान नहीं छुड़वा सकती। और ऑस्कर भी उसके सीने में मोहब्बत की आग भड़काने में कामयाब हो जाता है। अगता मोहब्बत के नए नए जज्बात के हाथों मजबूर होकर ऑस्कर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। इस तरह दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों वापस आकर उसी घर में रहते हैं जिस घर में ऑस्कर ने अपना बचपन गुजारा था, अपनी मॉम नतालिया और अपनी दादी माँ अलीना के साथ। ऑस्कर के घर बहुत पसंद है, लेकिन अब उसे कोई नहीं पहचानता, क्योंकि उसने अपना हुलिया बिल्कुल चेंज कर लिया है। इस तरह इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। हर बड़े से बड़ा शख्स, हर अजीम तरीन करैक्टर एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजारना चाहता है, क्योंकि एक आम आदमी जिंदगी को सबसे ज्यादा एंजॉय करता है।